कुलुस्सियों की पत्री, उसके बारे में कुछ भूमिका मैं दे चुका ऑलरेडी। उसके 6 और 7 आयत हम लोग पढ़े थे, और एक बार उन दोनों वचनों को पढ़ें, 6 और 7। हाँ, जो पढ़ा है उसी का। हमने देखा है कुलुस्सियों के लिए पौलुस की जो पत्रिका है, 2 का पहले आयत में हमने देखा, क्या पौलुस कभी गया उधर? नहीं गया। पौलुस की चेहरा उन लोगों ने नहीं देखा करके लिखा, और लउदिकी कलीसिया के लिए भी लिखा गया पत्रिका। जैसे पहले भी मैं बता चुका, रोमियों की पत्री में पौलुस ने बताया यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के द्वारा सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने बताया वी आर एनरिच्ड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह पर की विश्वास के द्वारा हम धनवान बनाए जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में बताया वी आर कंफर्टेड इन क्राइस्ट, मसीह में हमें सांत्वना और शांति मिलती है। उसके बाद गलातियों में बताया वी आर लिबरेटेड इन क्राइस्ट, हम स्वतंत्र हैं मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाली आज़ादी, स्वतंत्रता। उसके बाद इफिसियों में क्या बताया है? वी आर क्विकन्ड इन क्राइस्ट, वी आर मेड अलाइव इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम जीवित किए जाते हैं। फिलिपियों में ग्लैड इन क्राइस्ट, मसीह में हम आनंदित हैं, आनंदित हैं। कुलुस्सियों में हम वहां पर समाप्त करेंगे, उसमें क्या बताया है? वी आर परफेक्ट इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम सिद्ध बन जाते हैं। कुलुस्सियों में बताया है हम मसीह में सिद्ध बनते हैं। उस विषय का भी देखो, धार्मिकरण से लेकर के सिद्धता की ओर। अब कुलुस्सियों के बाद में तो यीशु मसीह की आगमन के संबंध में पौलुस लिखा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कुलुस्सियों के अंदर यीशु मसीह के बारे में बताया है। मतलब पूरा बाइबल मसीही विज्ञान से भरा है, पूरा बाइबल क्रिस्टोसेंट्रिक है, मसीह केंद्रित, यीशु मसीह केंद्रित एक किताब है बाइबल। तो हमारे गाने, हमारी प्रार्थना, हमारी प्रचार, हमारी शिक्षा, ये सब कुछ भी एक व्यक्ति पर केंद्रित होना चाहिए। इस्राएल, the historical Israel is founded on a land based, लेकिन Christianity is a person oriented है, a person oriented। इस्राएल अगर देश नहीं तो उनकी कोई पहचान नहीं, उनकी अस्तित्व नहीं। लेकिन कलीसिया किसी देश, भौगोलिक, जियोग्राफिकल कोई एरिया,
ऐसे किसी चीज़ों से जुड़ा नहीं है, परंतु मसीहियत एक व्यक्ति पर आधारित है। वो व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड, मुर्दों में से जी उठा, अभी भी हमेशा के लिए जीवित हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो उस मसीह केंद्रित की जीवन हमको व्यतीत करना है। वी नीड टू लिव ए क्रिस्टोसेंट्रिक लाइफ, एक मसीह केंद्रित जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस कुलूसियों के अंदर बताया बहुत कुछ। वो कभी हमें कुलूसियों की पत्री के बारे में या कुलूसियों की पत्री में से मसीह के बारे में सीखने का मौका मिले तब देखेंगे, आज नहीं। आज हम कहाँ पर है? आज हम क्या मनन करेंगे? क्यों रूफस? अच्छा, वो तो उसमें है 2 पीटर। हाँ, तो दूसरा पत्रस पहला अध्याय की 5 से 7 तक की आयतों में बताया मसीही सद्गुणों में उन्नति करने के बारे में ही आज हम सीखेंगे। उसी के संबंध में है कुलुसियों 2 का 6 और 7 को भी हमने पढ़े हैं। एक और बार कुलुसियों 2 का 6-7 को पढ़िए। प्रभु करके यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है जी, उसी में हमें चलते रहना है, बने रहना है। वी नीड टू कंटिन्यू इन क्राइस्ट, कंटिन्यूअंस। वही हमने पिछले हफ्ता सीखे थे, रिमेन और अबाइड इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहो। पिछले हफ्ता भी हमने वही देखा। तो यहां पर भी पौलुस बताता है कि जैसे यीशु को हमने ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया यीशु को हमने जी? उद्धार करता। पूरा दूसरा अध्याय 100 बार लिखना पड़ेगा। खुद पढ़ा, ऐसे पढ़ा, उद्धार करता करके ग्रहण किया जी। प्रभु, हाँ, उद्धार करता नहीं, प्रभु करके ग्रहण किया। तो यीशु को हम लोग यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में भी हफ्तों से सीखते आ रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान देना, यीशु तो उद्धार करता है ही, शक नहीं है। दूसरा किसी में उद्धार, दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। लेकिन हमने यीशु को ग्रहण केवल उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, उससे बढ़कर प्रभु जानकर अंगीकार करें, प्रभु जानकर अंगीकार करें। तो यीशु को प्रभु करके हमने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, तो हमें उसी में बने रहना है। केवल बने रहना ही नहीं है, फिर आगे क्या करना है? उसी में चलते रहना। हाँ, उसी में, मसीह में जड़ पकड़ना, बढ़ते जाओ। देखा, उसी में बने या चलते रहना, उसी में जड़ पकड़ते जाना और बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। तो वही बढ़ते जाने के बारे में ही हम देख रहे हैं। आज वापस हम चलेंगे 2 पीटर 1:5-7 में। तो वहाँ पर हमने पाया है कितनी बातें हैं? 8 बातें हैं। उसमें कौन सी बात पर हैं हम अभी? तीसरा, पहला विश्वास, उसके बाद सद्गुण, उसी में तो है। तीसरे में कहाँ पहुंचे? दूसरे में है, ठीक है, सद्गुण। तो वो सद्गुण का मतलब हमने देखा था
एक्सलेंसी, ठीक है, एक्सलेंसी कि मसीही जीवन की सर्वोत्तम स्थिति, उसके बारे में कितनी चीजें हमने 11 तक की आयतों में सीखे? 13। उन 13 में से कितनी बात हमने अभी तक देखा है? 2 हो गया कि 3 हो गया? पहला क्या था? पहला क्या था? लिव या ए लाइफ वर्दी ऑफ द फेथ वी आर एंट्रस्टेड विथ। हमें दिया गया विश्वास के योग्य एक जीवन बिताना। दूसरा क्या था? लिव इन ग्रेस। और तीसरा पीस। तो 3 चीज हो गया। आज चौथी बात, उसका दूसरा तीसरा वचन को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 1:2, 1 Peter chapter 1 verse 2। क्या है? परमेश्वर की द्वारा, चलिए ना साथ में, मसीह यीशु में या उसकी पहचान में हमको क्या होना चाहिए? अनुग्रह और शांति बहुत आयत से बढ़ती जाए, उधर भी बढ़ते जाना। इसीलिए ग्रेस एंड पीस इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट, abounding or growing in the grace and peace। परमेश्वर की अनुग्रह और शांति और ईश्वरीय पहचान में हम बढ़ते जाना, ठीक है। इसीलिए हम अभी अभी देखेंगे इस बात को। चौथी बात यह है कि ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के और मसीह यीशु की पहचान में हम बढ़ते जाएं। सो क्रिश्चियन लाइफ इज एन एवर ग्रोइंग लाइफ। मसीही जीवन हमेशा बढ़ते रहने की जीवन है। नो स्टैग्नेशन, नो परफेक्शन, as long as we are alive on earth. Always it is progressive. हमेशा मसीही जीवन बढ़ते जाने वाला जीवन है। जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम सिद्ध नहीं बनते। अब आप लोग भी कई बार बोले, हम लोग भी बोले, देखने वाले सब भी बोलते थे रूफस के लिए, इतना लंबा हो गया, कितने साल का है, अच्छा अब और बढ़ेगा, है ना। अब देखने वाले बोलते हैं कितना साल हो गया, इतना, हाँ शायद अब इतना ही होगा। सब लोग बोलते हैं कि एक उम्र के बाद हम लोग नहीं बढ़ते हैं, हमारे कद नहीं बढ़ते। फिर बढ़ेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगा, लंबाई नहीं, चौड़ाई बढ़ सकता है। तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ एक चीज दोहराने में माफ कीजिएगा। वी नीड टू ग्रो इन रेसिप्रोकल टू द एज एंड we should be healthy enough in reciprocal to the food we intake। हमारे उम्र के हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए
और भोजन के हिसाब से हमें तंदुरुस्त भी होना चाहिए। क्या हुआ? तो हमें उम्र के हिसाब से बढ़ना, हमारे शारीरिक जीवन में एक उम्र के बाद में बढ़ना बंद हो जाती है, बढ़ना बंद हो जाती है। कल मीटिंग के बाद भी हम लोग बैठ के, एलेक्स ब्रदर और हम लोग बात कर रहे थे, तो बोला कोई उम्र में बड़े लोगों को कुछ चीज सिखाना मुश्किल है। क्यों? उनका सीखने की क्षमता लगभग खत्म हो गया और उनका हार्ड डिस्क बहुत चीजों से भरा है। उनका दिल दिमाग में इतने सालों में सीखे हुए बहुत चीज है। सो इट इज वेरी हार्ड टू अनलर्न समथिंग न्यू। तो बड़ों के लिए कुछ सीखी हुई चीज गलत है जानने के बावजूद भी त्यागना मुश्किल है, नई चीजों को स्वीकार करना मुश्किल है। आप देखिए ना, आतंकवादी लोग कोई बुढ़ों को लेके जाते क्या? नहीं, छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक ही उनके बीच में। मिलिट्री या पुलिस में भर्ती 50 वालों को लेंगे? नहीं, उनको 20 से कम उम्र के या 20 के आसपास की उम्र वाले चाहिए। राजनीतिक लोगों को देखो, जिस राजनीति में या जिस पार्टी में जवान लोग ज्यादा है वहां तरक्की है, वहां तरक्की है। इसी तरह मसीही जीवन में हमको निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। हमारे आत्मिक बढ़ना कभी बंद नहीं होना। लेकिन कई सारे लोग बढ़ना बंद कर दिया है। कुछ लोग तो बड़े ही नहीं हैं। जैसे रैवन हिल ने बोला, they have grown in the church but not in Christ. They know him but they don't know him. They know him. काफी सारे लोग हैं कलीसिया में बड़े हैं मगर मसीह में नहीं बढ़े, और वे कीर्तनों को जानते हैं, हिम्स को जानते हैं, मगर हिम मसीह को वे नहीं जानते हैं। लेकिन यहां मसीही जिंदगी की उत्कृष्टता, मसीही जिंदगी की सर्वोच्चता यह है कि हम निरंतर बढ़ते चले जाएं। उसके लिए दूसरा एक नाम दिया है, धीरज से चलते रहना। इब्रानियों 12 का पहला आयत में हम जानते हैं हमारी सामने रखी हुई दौड़ को कैसे दौड़ना? धीरज से दौड़ना चाहिए। धीरज से, स्थिरतयोड़े ओड़गा, स्थिरतयोड़े। तो हमें कंसिस्टेंसी, स्थिरता, हमें निरंतरता चाहिए। निरंतरता से हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। सो वो है, ये चौथी बात हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वन, ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज इट? इट्स ए फुल, personal, precise, correct and perfect knowledge.
ये जो ईश्वरीय पहचान में हमें बढ़ना है, ईश्वरीय पहचान में हमको बढ़ना है। लेकिन जैसे केरल में एक कहावत है, नट्टप्पोഴും ഒരു കൊട്ട പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട, कि जब लगाया था तब भी एक बोरा और जब काटा तब भी एक बोरा। एक बोरा गेहूं बोया, पूरा खाद पानी सब दे दिया, कटाई हो गया, फसल देखा तो भी जितना बोया उतना ही है, तो क्या फायदा। हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। उस बढ़ने का मतलब है यहां पर बताया पूरा पूरा बढ़ना, पूरा पूरा बढ़ना। और एक व्यक्ति के तौर पर की बढ़ना है, एक सटीक, ए प्रिसाइज नॉलेज एंड ग्रोथ, एक सटीकता से और बिल्कुल सही और संपूर्ण रीति में बढ़ना। ये बढ़ने का दो चेहरा है या दो भाग है, दो भाग है। पहला एपिग्नोसिस करके है जो ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है कि ग्रोइंग टूवर्ड्स परमेश्वर की ओर हमें बढ़ते जाना, ईश्वरीय पहचान में हमको बढ़ते जाना। एपी प्लस नोसिस, ग्रीक में नोसिस बोलते हैं नॉलेज के लिए, तो एपिनोसिस, जी साइलेंट है। तो एपी मतलब टूवर्ड्स, बढ़ते जाना। दैट मीन्स always on move, always going on, growing forward, always furthering, a furtherance। परमेश्वर के पहचान में हमें निरंतर क्या होते जाना है? नेक्स्ट वन, निरंतर क्या होते जाना है? बढ़ते चलते जाना, मतलब रुकना नहीं है, रुकना नहीं। हम लोग ट्रैफिक में भी जब पड़े रहते हैं, शायद सेकंड गियर में डाल के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पीड में जा रहे होते, तब भी बोलते हाँ मूविंग ट्रैफिक तो है, एक ही जगह पे पड़े तो नहीं, धीरे धीरे भी है तो भी चल तो रहे हैं। उसमें हम गाड़ी में बैठे या चलाने वालों को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो उसी तरह मसीही जीवन में हमको निरंतर रुकना नहीं, चलते जाना, वो है ये एपिग्नोसिस का मतलब। तो वो है ये दूसरी और तीसरी आयत में पहले अध्याय में बताया है। The more we know him, we will know and experience grace and peace। यहां पर पतरस ने बोला है कि तुम्हें क्या मिलते रहे, क्या बढ़ते जाए तुम में? ग्रेस एंड पीस। किसमें? इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट। परमेश्वर की और मसीह की पहचान में तुमको क्या मिलते जाएं? ग्रेस एंड पीस, अनुग्रह और शांति। उसका मतलब क्या है? मतलब यह है जितना जितना हम अपने परमेश्वर को पहचानेंगे, उतना उतना हमारे अंदर शांति का अनुभव भी होता रहेगा। समझ पा रहे हो ना? हमारे अंदर लेकिन कई बार अशांति का महसूस होता है,
तो उसका मुख्य कारण क्या है? इन बातों के अनुसार मुख्य कारण क्या है? लैक ऑफ नोइंग गॉड। परमेश्वर को पहचानने में कमी रह गया तो हमारे शांति और अनुग्रह अनुभव करने में भी कमी रह जाएगा। तो प्यारो, हम प्रतिदिन, हम पास्टर, विश्वासी, धंधा करने वाले, पढ़ने वाले, कोई भी हो, हमें मसीह में ईश्वरीय पहचान में बढ़ते बढ़ते जाना है। पिछले हफ्ता से ज़्यादा ये हफ्ता हमको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। ऐसा है, पिछले हफ्ता से ये हफ्ता, पिछले संडे से ये संडे हमने प्रभु को अधिक जाना है करके हम बोल सकते हैं। Have we come to know God more this week than last week? Live more this year than the last year? पिछले साल से इस साल हमने प्रभु को और जाना है बोल पाएंगे हम? अगर हम प्रभु को ऐसे जान लिया है तो क्या होगा? हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, मैं जल्दी चलूं। दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि फुल नॉलेज, एपिग्नोसिस का फुल नॉलेज, नोइंग एनीथिंग एल्स may benefit in many ways, but the master science of all is knowing Christ, the knowledge of Christ. बहुत कुछ इस संसार में जानने से शायद हमें कई फायदे हो सकता है, कई फायदे हो सकता है। जैसे शायद केरल वालों ने तो सुने होंगे ये दृष्टांत, बहुत पहले से हमारे कन्वेंशनों में बोले जाते थे कि पुराना समय में जब नाव में चलते थे, नदी वगैरह पार करने के लिए नाव पर चलने के समय में कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नाव पर चढ़ गया, तो नाव नदी पार करने के दौरान ये पढ़ा लिखा आदमी ने नाव वाला से पूछा। नाव वाला तो केरल में अक्सर एक छोटा सा धोती भी नहीं है, तौलिया पहना रहता है, शर्ट वगैरह कुछ नहीं, एक तौलिया बस, वही पहन के दिन रात वो ऐसे ही रहता है। तो उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने बहुत साइंस की बातें पूछा, गणित की, साइंस की। एक एक बार ये बेचारा अंगूठा छाप आदमी बोलता था नहीं, तो ये आदमी बोलता था तो तुम्हारा जीवन का 25% गया यार, तुम वो नहीं जानता ना। तो अभी की भाषा में बोलें तो क्या तुमको मालूम है तुम्हें फेसबुक अकाउंट है? नहीं, अभी की भाषा में बोल रहा हूँ। अरे यार तुम तो गया 25%। इंस्टाग्राम? नहीं, अरे 50 गया। ऐसे बोलते बोलते मैं जाते जाते नदी के बीच में नाव पलट गई। तो तब तक ना बोलने वाला अभी तक बोलते बोलते 75% तुम्हारा जीवन गया करके वो वैज्ञानिक आदमी बोला। पलटने के बाद में नाव वाला ने पूछा, क्यों भाई साहब आपको तैरना आता है? तो बोला नहीं। तो फिर 75 नहीं 100% भी गया। बस वही हाल है। इस संसार में कई चीजें जानने से हमें बहुत फायदा हो सकता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हाउ टू ऑपरेट द सोशल मीडियास, ये सारी चीजें जानने से अच्छा फायदा हो सकता है। भाषाएं सीखने से फायदा हो सकता है, ये सब कुछ है।
लेकिन व्हाट इज द मास्टर साइंस? हेलो, सबसे बड़ी पहचान हमारे प्रभु का पहचान है। अगर प्रभु को नहीं पहचाना, बाकी सब कुछ जान गया, कोई फायदा नहीं। लेकिन बाकी कुछ भी नहीं मालूम आपको, लेकिन प्रभु को पहचान लिया है तो प्यारों, वो ही हमारी बेड़ा पार करा सकता है। हालेलुया। तो ये पहचान परमेश्वर ने हमें दिया है। इस संसार के बहुत से धनवान, ज्ञानवान ये पहचान नहीं पाए। आपको तो मालूम है, यीशु मसीह रोया था ना? रोया था, बोलना नहीं, रोया था ना? रोया कहाँ? कहाँ पे? लाजर के कब्र के पास। ठीक है। यीशु मसीह कभी हंसा? कभी? डिड जीसस लाफ? नहीं लिखा है। ठीक है। यीशु मसीह कभी खुश हुआ, आनंदित हुआ? आनंदित हुआ कभी? कब? कहां? किस बात पे? किस बात पे? लूक 10:21। हाँ, उसी घड़ी यीशु मसीह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। हाँ, हे पिता, हाँ, ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। प्यारों, हमारे प्रभु को संसार के बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानवानों ने नहीं पहचाना, लेकिन हम जैसे लोगों को हमारे प्रभु को पहचानने का अनुग्रह मिला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें बाकी कुछ नहीं मालूम होगा, थियोलॉजी नहीं मालूम होगा, साइकोलॉजी नहीं मालूम होगा, ऐसे कोई ओलॉजी हमें नहीं पता है, लेकिन हम उसको पहचानते हैं। किसको? हमारे प्रभु का। आपने सुना होगा 23वीं भजन संहिता के बारे में, साम्स 23 के बारे में। एक बड़ी सभा में भजन 23 बहुत कलाकारी तरीके से बजाया हुआ कोई बड़ा कलाकार, सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठे हैं, और उसके बाद में ये घोषणा किया गया, कोई है क्या ये भजन संहिता ऐसे गाने वाले? कोई नहीं। इतना बड़ा कलाकार, इतने बड़े कलाकारी के साथ में गाया तो कौन आएगा? तब है एक बूढ़ी माँ, दांत भी नहीं है उनका, वो उठ कर के सामने आ गए, तो सब लोग उनको ठट्टे में उड़ाकर, हंसी मजाक में ताली बजाए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, नीचे गिराने के लिए। लेकिन उन किसी बात पर वो ध्यान नहीं रखी। आई माइक के सामने, उसकी बिना दांत की मुंह से कोई गाना बजाना कुछ नहीं, भजन 23 को बस बोलती गई। जैसे जैसे वो बोलना शुरू की, पूरी सभा में खामोशी छा गए।
पूरी सभा में खामोशी छा गई। वीना इधर ही हो, बाद में पढ़ना। केसिया भी पूरे खामोशी। वो खामोशी उसके बाद रोने में बदल गए। लोग रोना शुरू कर दिए, अपने अपने सीट से उतरकर नीचे आने लगे। लेकिन वो बूढ़ी मां, वो छोटी सी भजन संहिता वहीं खड़ी खड़ी बोलकर वापस चली गई। रोना और उस जो मौसम, वो परिस्थिति बनी रही। क्या था कारण? क्या था कारण? वो अम्मा से पूछा क्या हुआ? बोला मुझे नहीं मालूम। फिर ऐसे एक वातावरण क्यों हुआ? बोला मैं और कुछ नहीं जानती, बस उस भजन संहिता के अंदर कहा गया चरवाहे को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानती हूं, बस वही है मेरी बात। समझ में आए? मैं किसको जानती हूं? आई नो द शेपर्ड ऑफ दिस Psalm 23 पर्सनली। बस प्यारो, हमको यही चाहिए, बाकी कुछ भी जाने न जाने, लेकिन बाइबल का परमेश्वर को हमें पहचानना है। वो पहचानने का मतलब है क्या है? ए पर्सनल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। इस बाइबल की परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक अनुभव रूपी रिश्ता, ये अगर परमेश्वर के साथ में हमें हो, यही चाहिए। मसीही जीवन इस रिश्ते में निरंतर बढ़ते जाने वाली रिश्ता है। इसका और कुछ हिस्सा है, वो मैं अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो बताऊंगा। आज यहां मैं समाप्त करने के लिए समय की वजह से मजबूर हो रहा हूं। प्यारों, हमारे परमेश्वर को हमें पहचानना है। वो पहचान हमें देने के लिए ही यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि यीशु मसीह आने का उद्देश्य पिता को प्रकट करने के लिए था। अगर यीशु मसीह को आज हमने पढ़ा हुआ भजन से कुलुसियों 2 में लिखा है, यीशु में ही सार ईश्वरत्व सदैव वास करता है। 2:9 को पढ़िए। कोलोशियंस 2:9। यीशु मसीह में, जगत में आया हुआ यीशु मसीह में क्या है? क्या है? ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह देह रूप में वास करती है। समझ में आ रहा ना? तो उस यीशु को जिन्होंने पहचाना, उन्होंने परमेश्वर को पहचाना। हमको चाहिए बाकी कुछ ना जाने, तो भी क्या ही हम जाने, प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु को जाने। हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रभु आई लव टू नो यू मोर एंड मोर, आई लव टू नो यू बेटर एंड बेटर। हम उसी प्रार्थना में जाएं कि प्रभु आप अपना पहचान हमें दें, अपनी पहचान हमें दें। प्रभु अपना पहचान किसको देता है? प्रभु अपना पहचान किसको देता है? जिससे वो प्यार करता है, जिससे परमेश्वर प्यार करता है। किससे परमेश्वर प्यार करता है? जो उसकी
आज्ञाओं को मानते हैं। कौन उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? जो उसे प्रेम करते हैं। आगे समझ में? हम पीछे चल रहे थे, पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। मैंने जो कहा है वो यूहन्ना 14 का 21वां वचन है, ठीक है? यूहन्ना 14 का 21 है जो मैंने आपको कहा। 14:21 जॉन, पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो ही में से प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, मैं भी उसे प्रेम रखूंगा, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगले हफ्ता के लिए मेमोरी वर्स, ओके? नेक्स्ट वीक्स मेमोरी वर्स जॉन 14:21। तो प्रभु को पहचानना है तो हमें पिता का प्रेम में रहना। पिता हमसे प्रेम करना है तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसकी आज्ञा पालन करना है तो हमें प्रभु से प्रेम होना चाहिए। तो प्यारो, हम प्रभु से प्रेम रखें, वचन को मानें, तो पिता हमसे प्रेम करेंगे और यीशु मसीह हमें अपना प्रगटीकरण हमें देंगे। हम उसमें निरंतर बढ़ते जाएंगे। निरंतर हम थोड़े रेस्ट मिलने के लिए, थोड़ा सा विश्राम के लिए इंतजार करेंगे, जल्दी जाकर प्रभु के साथ बात करने के लिए, प्रभु से सुनने के लिए। ऐसा एक स्थिति हमारे अंदर हो, उसी के लिए प्रभु आया स्वर्ग छोड़कर धरती पर और हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया था। और उस मसीह से प्रेम रखें, उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर